अच्छा जी, मंडी बहाउद्दीन से एक भाई ने रब्ता किया और उसने बताया कि उसने एक टाउन में जो है वो प्लाट ख़रीदा। छोटा सा मिनी सा चंद एकड़ का टाउन था। तो उसने उसमें 7 मरले जगह जो है वो ख़रीदी। जो असल मालिक थे उन्होंने किसी को प्लाट बेचे। तो जिसने कोई प्लाट जो है इन्वेस्ट की नीयत से ख़रीदा हुआ था वो बंदा सऊदी अरब में था। वापस आया, आगे उसने उनसे प्लाट ख़रीद लिया। 2020 में रजिस्ट्री करवा ली, इंतकाल करवा लिया। जब वो 7 मरले के प्लाट पर कब्ज़ा करने के लिए गया तो उसने देखा कि कोई और बंदा जो है उसने उस प्लाट पर 4 दीवारी कर ली है। उसने पूछा कि भाई आपको ये प्लाट किसने दिया है, ये रजिस्ट्री है, ये इंतकाल है, ये प्लाट तो मेरा है। तो जो बंदा 4 दीवारी कर रहा था उसने बताया कि जो असल मालिक है, जिनका ये टाउन है, उन्होंने मुझे प्लाट दिया है। तो वो रजिस्ट्री लेके उनके पास गया कि भाई आपने ये प्लाट बेचा हुआ है, जिसे बेचा है उससे मैंने ख़रीदा है, तो आप ये ज़्यादती ना करें। तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपको दूसरा प्लाट दे देते हैं, आप नाराज़ ना हो, शोर ना करें। उन्होंने एक दूसरा प्लाट 4 मरले का दिया और कहा कि भाई 4 मरले ये ले लें, 3 मरले आपको किसी दूसरी जगह पे दे देंगे। जब 4 मरले का प्लाट ले लिया, उधर उसने मिट्टी वगैरह डाली, तो जो उस प्लाट का मालिक था वो आ गया और उसने कहा कि यार ये देखो मेरी रजिस्ट्री है, तुम क्या कर रहे हो। वो फिर परेशान हुआ। उन्होंने फिर कहा कि यार आप परेशान ना हो, नाराज़ ना हो, ये प्लाट है 6 मरले का, ये आप ले लें। और जब वो भाई उधर कब्ज़ा करने लगा तो उसका मालिक भी रजिस्ट्री लेके आ गया कि यार ये हमारी जगह है, तो आप ऐसे ना करें, इधर कब्ज़ा ना करें। अब वो बंदा बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा यार पहले मेरा जो 7 मरले का प्लाट था वो तुमने किसी और को जो है उसकी 4 दीवारी करवा दी, फिर 4 मरले का प्लाट दिया, 3 मरले कहीं और देने का वादा किया, उधर भी असल मालिक आ गए। ये 6 मरले का दिया, इधर भी असल मालिक आ गए। तो खुदारा मेरे साथ ये जुल्म ना करो, मुझे जद्दी विरासत की जगह बेच कर जो पैसे मिले थे उससे मैंने तुम्हारे पास रकबा ख़रीदा है। अब ये 3 साल हो गए हैं। वो कहता है कभी किसी भाई के पास, कभी किसी भाई के पास, कभी किसी के भाई के पास जाता हूँ, मिन्नत समाजत करता हूँ, मुझे वो जो है कोई प्लाट नहीं दे रहे। मैं बड़ा परेशान हूँ, लोगों को लेके गया हूँ, अहले मोहल्ला को लेके गया हूँ, तो परेशानी के आलम में फिरता रहता हूँ। और जिस बंदे ने मुझे वो प्लाट लेके दिया था वो भी फौत हो गया है, और जिस बंदे के ज़रिए मैंने पैसे दिए थे वो भी फौत हो गया है। जिसने मुझे बेचा था उसने कहा भाई मैं आपके साथ हूँ, मैंने ख़रीदा था, रजिस्ट्री इंतकाल जो है मैंने आपके करके दे दिया था। और ख़रीदार जो है वो कहता है कि मुझे लगता है जिसने मुझे बेचा है उसकी कोई जो है इसमें जो है बदनीति शामिल नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने और भी लोगों को मेन गली में प्लाट बेचे हुए हैं जहाँ पर रेट आज 7-7.5 लाख रुपया है। तो जो ख़रीदार है अक्सर जो है ओवरसीज़ है, मुल्क से बाहर है। जब वो बंदे मुल्क से बाहर जाते हैं तो उनके प्लाट भी वो जो है आगे सेल कर देते हैं, क्योंकि गलियों वगैरह के नंबर उनके पास हैं। एक ही प्लाट को 2-2 बार जो है गलियों की फ़र्द निकलवाई और उसी प्लाट को दोबारा जो है वो सेल कर दिया। तो बंदा बहुत परेशान फिर रहा है। ये सूरत हाल है पाकिस्तान में इस वक्त। तो इस वीडियो के तवस्सुत से जिन्होंने वो टाउन बनाया हुआ है, यकीनन उस भाई से मैंने कहा है वो मंडी बहाउद्दीन के ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर भी करेगा। मेरी इस वीडियो के तवस्सुत से उन भाइयों से गुजारिश है कि भाई कुछ अल्लाह का खौफ कर लें, कुछ शर्म कर लें, कुछ हया कर लें, अल्लाह से डरें। क्या मुंह दिखाएंगे आप अल्लाह को? आपने कभी जनाजा नहीं पढ़ा, कभी आपने कब्रिस्तान का चक्कर नहीं लगाया। इतने इतने ख़जाने रखने वाले, इतने इतने बादशाह मर गए, मिलिया मेट हो गए, ये दौलत फराड की आप साथ ले जाएंगे? कुछ खुदा का खौफ करें, अल्लाह से डरें और इस भाई का जो हक बनता है वो दे दें। ये आपसे मिन्नत भी है, तरला भी है, समाजत भी है। और भाई आपसे भी ये मशवरा है कि आप प्यार से मोहब्बत से उनसे फिर बात करें, अहले मोहल्ला को साथ ले जाकर बात करें। वरना फिर दूसरा हाल ये है कि आप अदालत की तरफ रुजू करें। और ये जो गैंग है जो दूसरों के साथ भी फ़राड करता है, इनके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन में भी दरख्वास्त दें। फिर आप अपने हक के लिए जो है वो आपको भरपूर एक जंग लड़नी होगी। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको फ़तह दे, कामयाबी दे। खुदारा बार बार कहता हूँ कि जब आप कुछ प्रॉपर्टी ख़रीदने का नहीं पता है तो ऐसे पैसे क्यों लगाते हैं? पहले तस्दीक किया करें, चेक किया करें। आपको नहीं समझ आया, किसी वकील से, किसी स्टाम्प से बात करके सारी छानबीन करके जगह ख़रीदें। आप देखें कि यहाँ जगह ठीक थी लेकिन मालिक ठीक नहीं थे, इसलिए वो एक एक जगह को 2-2 बार बेच रहे हैं, फ़राड कर रहे हैं। तो जगह ख़रीदते हुए जहाँ दूसरी चीज़ों का ख्याल रखना है, उसका रिकॉर्ड दुरुस्त हो, वहाँ मालिक का भी ख्याल रखना है। ये फ़राडिया तो नहीं है, कहीं ये रकबा 2 बार तो नहीं बेचेगा। अल्लाह ताला उस भाई के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए जिसके साथ ये जुल्म व सितम हो रहा है, और गैब से उसकी मदद व तईद फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।